ये लो, और आइंदा इतनी जोर की घंटी ना बजाना। इस 20 रुपए से मेरा क्या होगा? लाओ तो वापस कर दो। नखरे तो देखो इसके। ये 20 रुपए तो मैं नहीं दूंगी और तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है बहन, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे अंदर तो आने दो। क्यों आने दो अंदर? भीख दे तो दी मैंने तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मुझे भीख चाहिए? मैं तो तुम्हारा पूरा घर लूट के आई हूँ। मम्मू मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है। अरे मम्मू आ क्यों नहीं रही? जल्दी आओ ना। अब पता नहीं क्या तावीज़ गंडे लिख रहे मेरे हाथ पे। अरे भाई कौन हो तुम? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें हूँ कौन मैं। ये मैथ्स में फेल हो गई है। Not just maths, she's extremely weak in English as well. तो गलती मेरी है। Of course, पापा आप है ना? हाँ पापा तो मैं ही हूँ। तो फिर देखिए, पायल ने बताया मुझे कि उसकी मम्मी नहीं है, उसे माँ का प्यार भी देना चाहिए, और आप ऐसे डरा धमका रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ कि गुरु का स्तर कितना बड़ा, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी, तब जाके गुरु। घर में कुत्ते नहीं है? नहीं, उन्हें भी लिस्ट में डाल लेते। मेरा मतलब ये नहीं। आप कुछ मतलब मत बताइए, पायल को सॉरी बोलिए। वेरी वेरी सॉरी। जिंदा माँ को खा गई, घर चल दो। मॉर्निंग। आप? जी मैं पायल की मदर हूँ। बोलो बेटा। थैंक यू। इसने तो कहा कि इनकी मदर मर चुकी। जी आप? मैं पायल का फादर। आप फादर हैं तो फिर ये कौन है? जी मैं इनका ब्रदर हूँ और इनका ब्रदर इन लॉ। मैं इनका अंकल हूँ। आपका कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अंदर आ सकते हैं? नहीं यही बताओ। ने वो आपकी पड़ोसन तो वो आप इनको बता सकती हैं कि मैं उस घर में रहती हूँ। क्यों? मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या रकत का सवाब मिलेगा? अरे आंटी, मेरी जिंदगी का मामला है, इन्हें बताइए कि इस वाले घर में, वो वाले में मैं ही रहती हूँ। जे नहीं मालूम। सुनो मियाँ, अगर तुम इससे शादी करने का कोई इरादा रखते हो ना तो 10 बार सोच के फैसला करना। ये लड़की बहुत मुंह फट है और शाम को ये छत पर जाकर नाचती भी है। अल्लाह माफ करे। मैं तुमसे अपनी दिल की बातें करती रही और तुम ही मेरी सौकर निकली। बाहर में जाओ संजीदा, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। तो मैंने पढ़ाओ, मैं सीधा करनी हूँ मनहूस को। नहीं बगैरत संजीदा धोखेबाज डैड, तेरा कख ना रहे, तेरा बेड़ा कर जाए, तेरा खाना खराब, तेरे दादी बिजली काट जाए, तेरे पूरी पार्लर में आग लग जाए, लाती बगैरत पे मुंह तेरा। इस तरह करते हैं जलील। आप तो ऐसे कर रही थी कि सोचे बोली मैं पे इनवाइट कर रही हूँ। मेरा फोन शायद मेरा जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा आप? वो मैं फाखिर का दोस्त हूँ। असल में ये इनका फोन रह गया था पुलिस स्टेशन, तो मैं बस वही देने आया था। तो फोन आपके पास कैसे आया? पापा मैं आपको तो भाग बताती हूँ क्या हुआ। जिस ढाबे पे मैं और फाखिर खाना लेने गए थे ना, ये उसी ढाबे पे वहाँ पे था। हमें देख रहा था, मैं देख के इसने हमें बचाने आ गया। हाँ बहुत लेट हो गया है ना, वो सो रहा होगा, उसको सोने दे, थक गया है वो। तुम जाओ, तुम भी थक गए होगे ना काफी रात हो गई। जी मैं खाना बना लेती हूँ। खाना नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर बहुत जल्दी करती हूँ। मेरे दोस्त मुझे फास्ट फिंगर्स भी कहते हैं। रोटी बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेंगे। आपके बेटे के नाजुक हाथ देखकर लग रहे ऐसे तो आती होगी। प्रॉब्लम है, कभी तुम्हें पता है ना, सिर्फ इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या करोगी? तो आपका बेटा बना लेगा ना, ये तो शक्ल से खान सामा लग रहा। घर की सफाई, पोछा, कपड़े धोना। मैंने तुझे कहा था मेरी फौज में अप्लाई करने की बात करके तूने मेरा रिश्ता पक्का करा दिया। और क्या करती मैं ऐसे बनाती अम्मी को। मुझे लगा तुम खुश हो गई, तुम्हारी इजाजत लेकर आई। ये नहीं चाहिए तेरी इजाजत वजाजत। मेरी तरफ से हाँ कैसे कर? शादी तो नहीं हो रही, बस रिश्ता करवा लो, हो सकता है तुम्हें फौज से कमीशन मिल जाए, फिर रिश्ते की नौबत ही ना। अम्मी तुमने तो कहा था ये फेल हो गया। हाँ कहा था, ये तो इसको ख्याल रखना चाहिए था ना। अगर इस बारे में किसी को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। किस्मत में तू हर किसी से जूते खाना लिखा होगा। तूने अम्मी से क्या कहा था मैं फेल हो जाऊँ? एक बात बता, जब तू जल धनाधन मंत्री बनेगी, जल संसाधन मंत्री, हाँ वही, तो पानी की चोरी तो रोकेगी, पर क्या तू जनता को मुफ्त में पानी बांटेगी? देखो तो कुछ बोल रही। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और नींबू और चीनी
नींबू चीनी? और क्या, फीका पानी हमारे किस काम का। नींबू और चीनी भी बांटेगी तभी तो शिकंजी बनेगी। कितने का? 48 लाख होंगी। 48 लाख का? जी, मैंने 2 लाख का डिस्काउंट भी लिया। तो तुमने 2 लाख रुपया कम क्यों करवाया बेटा? बहुत ज्यादा लगा था। 50 is a big number, you know। हेलो, अपने अब्बा का नंबर इस नाम से सेव किया हुआ। नालायक, बदतमीज। देखिए, आप अगर उन्हें कॉल मिलाएंगे ना तो वो तब जाएगा। कौन? तुम्हारा अब्बा? नहीं, फिर? मेरा शौहर। ये चंगेज खान तुम्हारे शौहर का नाम है? यानी तुम शादीशुदा हो? जी, यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। हाँ, जब मैं 17 साल की थी ना तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी और इतना खड़ूस शौहर मुझे मिला है। हलाकू खान चंगेज खान का रोबोट वर्जन, इतना मुझ पर जुल्म करता है। आहिस्ता बोलो, कब बोलो, वक्त की पाबंदी करो, पता नहीं क्या क्या करता है। मगर आपको बताऊंगी ना, आप अपने कान पकड़ लेंगे। और तो और मुझे मेरे घर वालों से मिलने से भी मना करता है। अगर मेरा बेटा ना होता ना तो मैं उसको कब का छोड़ चुकी होती, सिर्फ अपने बेटे के लिए। ये शौकत है मेरा बड़ा दामाद। इसके पापा मेरे सगे भाई हैं। चौधरी शौकत। यहाँ क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। इसका मतलब है कि कुछ करने की जरूरत ही पेश नहीं आती है। पीछे जमीनों से सब कुछ आ जाता है ना, चावल, कनक, सब्जियां, बल्कि 1.5 लीटर की सोडे की जो बोतलें होती हैं उनमें दूध फ्रीज करके भेज देते हैं वो लोग। रुको जरा, सबर करो। अस्सलाम फूफू जी। वालेकुम सलाम। इतनी देर नुदरत है, लड़के वाले कब से आकर बैठे हैं, पूछ रहे हैं आपकी बेटी और बड़ा दामाद अभी तक नहीं आए। मेहमान अंदर अकेले बैठे, अब सब लोग अंदर आ। तो फूफू जी, रक्षे में आते आते देर सवेर तो हो ही जाती है। और बड़े दामाद और बेटी की अहमियत का इतना ही कोई एहसास था तो मुराद को कहती ना कि गाड़ी में लेने आ जाता हमें। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है, आप या आपकी बहू? अब्बा बनाते हैं। देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। अब शादी के बाद अपनी सास के लेकिन 1 सेकंड, माँ नहीं है वो, सास है तेरी। सास मन पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन। कोई भी काम करने से पहले अपनी सास को पूछना है। कुछ भी करो, कुछ खाओ तो मम्मी जी खा लो, कहीं जाओ तो मम्मी जी आप चलो, धक्के से अगर मना करे तो नहीं मम्मी जी चलो। ये नहीं कि खाना खाने लगी तो एक कमरे में ठूस रही है, माँ का कोई होश ही नहीं। और खबरदार मैं पूछूंगी ना, जो भी करूंगी सब उनसे पूछ के करूंगी और सब काम में उनको आगे रखूंगी।